हेलो दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार। आज से मैं 12th क्लास के बायोलॉजी का गेसिंग क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। कृपया मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए, मैं बायोलॉजी का बहुत सारा क्वेश्चंस को मैंने गेसिंग कर चुका है। ठीक है, तो आज से मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर किताब के अनुसार मैं समझा दूंगा और आप लोग कष्ट करके इस वीडियो को देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। अगर आप लोग को लिखना हो तो कॉपी से वीडियो को पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है अनिषेक जनन, जीवन अवधि, मासिक चक्र, है ना, एमटीपी, जनन, स्वास्थ्य, ये सब है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन बता रहे हैं अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक, देखिए आपकी किताब के अनुसार, किताब में भी दिया हुआ है, यद्यपि युग्मक संलयन एक नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही एक जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, रेटिफर्स, पक्षी इत्यादि में। अर्थात हम कह सकते हैं अनिषेक जनन वैसा जनन है जिसमें, है ना, प्राणियों में बिना निषेचन के ही जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात नए जीवों का निर्माण हो जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे में लिख दीजिएगा मधुमक्खी, रेडिफर्स, पक्षी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। पक्षी में टर्की है, कुछ छिपकलियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारे जीवों में क्या होता है भाई कि बिना निषेचन के ही रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, इन जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीवों का निर्माण करने के लिए सक्षम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। अनिषेक जनन वैसा जनन है जिसमें, है ना, बिना निषेचन के ही मादा अपने नए संतानों की उत्पत्ति करती है, नए जीवों की उत्पत्ति कर पाती है। इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे में मधुमक्खी, रेटिफर्स, है ना, और पक्षी में टर्की लिख लीजिएगा, आपका कहानी हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जीवन अवधि क्या है। ठीक है, जीवन अवधि क्या है या जीवन काल क्या है। तो देखिए जीवन काल क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ से जीव के, ठीक है, जीव के जन्म से लेकर, जीव के जन्म से लेकर, है ना, उसकी प्रकृति मृत्यु तक का वह काल उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। अर्थात कोई जंतु जन्म लिया, जीव जन्म लिया और उसका नेचुरल डेथ जब तक नहीं होता है तब तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। ठीक, अर्थात किसी भी जंतु के, है ना, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें कुछ जीवों के बारे में हमें दिया है, जैसे तितली हो गया, इसका जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह। बिल्ली का जीवन काल होता है 35 से 40 वर्ष। मगरमच्छ का होता है 60 वर्ष। कौवा का 15 वर्ष। कुत्ता का 20 से 30 वर्ष। ठीक है, हाथी का 65 वर्ष। चील का 90 वर्ष। घोड़ा का 60 वर्ष। बंदर का 26 वर्ष। तोता का 140। कछुआ का 200 वर्ष। बरगद का 200 और गेहूं के पौधा का 4 से 5 वर्ष। ठीक है, तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा और दिया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। सिकोया की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। सिकोया एक वृक्ष है, कुछ वृक्ष है। ठीक है, तो ये जीवन अवधि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी दिए जाते हैं। ठीक है, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा।